माने और एक भी याद नहीं आया। इतने सारे याद आ रहे हैं कि अब फर्दर किसी का लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, खासतौर पर यूनिवर्सिटी में किसी भी जाके मतलब जो नौजवान तलबा खासतौर पर होते हैं उनके सामने शेर पढ़ने का एक अलग 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 लुत्फ है जी। वो एक जोश और खरोश आपको जो आगे से एक वाइब्स आ रही होती है ना, जो आपके साथ साथ चल रहा होता है सारा, तो वो एक अलग होता है। तो वो जारी बात है सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं वो सारे यादगार गिने जा सकते हैं। मैं ऐसे अहद में शायर हुआ कि जब सब थे वो सब के जो ये समझते थे वही सब थे। वाह। हसीन औरतें लश्कर में भर्ती कर दी गईं, हसीन औरतें लश्कर में भर्ती कर दी गईं, शिकस्त हो गई दुश्मन को क्योंकि अब सब थे। क्या कहना, क्या कहना। दो चार लोग मरेंगे तुम्हारे आने पर, दो चार लोग मरेंगे तुम्हारे आने पर, ज्यादा देर लगा दी है तुमने तब सब थे। हाँ हाँ हाँ। और कयामत आई तो शिकवे के तौर पर मैंने मजाक उड़ाया कहाँ रह गई थी जब सब थे। हाँ हाँ। वाह। तुम्हें कोई इतना याद है? उसकी तरफ बस इसलिए तकता नहीं था मैं, उसकी तरफ बस इसलिए तकता नहीं था मैं, जब देखता तो आंख झपकता नहीं था मैं। उसकी तरफ बस इसलिए तकता नहीं था मैं, जब देखता तो आंख झपकता नहीं था मैं। ऐसी दबीज तह थी बदन पर मलाल की, क्या बात है। ऐसी दबीज तह थी बदन पर मलाल की, जलने के बावजूद चमकता नहीं था मैं। सुभान सुभान, बहुत ऐसी दबीज तह थी बदन पर मलाल की, जलने के बावजूद चमकता नहीं था मैं। अंदर की टूट फूट में टूटे हैं लफ्ज भी, अंदर की टूट फूट में टूटे हैं लफ्ज भी, दौराने गुफ्तगू यूं अटकता नहीं था मैं। वाह। अंदर की टूट फूट में टूटे हैं लफ्ज भी, दौराने गुफ्तगू यूं अटकता नहीं था मैं। अच्छा हुआ खुद उसकी नजर मुझ पे पड़ गई, अच्छा हुआ खुद उसकी नजर मुझ पे पड़ गई, उसको वहां पुकार तो सकता नहीं था मैं। तो ये क्या याद आ रहा है? इस दुनिया में कोई भी जो इंसान है उसकी कोई ना कोई एक पहचान बन जाती है इस दुनिया में रहने के लिए। वैसे ही शोरा हज़रात की भी चंद अशार ऐसे होते हैं जो ही इंसान वो सुने तो वो शायद उनके ज़हन में उसकी तस्वीर आ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपके कौन से ऐसे अशार हैं या शेर हैं जो पूरी दुनिया में आपकी पहचान बना? याद नहीं। मैंने बहुत सारे शेर कहे और यानी ऐसी कोई रात शायद ही गुजरी हो कि जिसमें मैंने शेर ना कहा हो या शेर ना कहे हो। लेकिन मशहूर जो शेर हुए उनमें कुछ ऐसे शेर थे, जैसे एक शेर है कि ठहराओ तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। आपने सुना ही होगा। एक सुनाओ। सुनाओ। ठहराओ तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी, मैं कपड़े बदलते सोचता था वो मर्द बदल लिया करती थी। ऐसे ऐसे एक और शेर भी मशहूर हुआ कि इस शेर में मैंने कसरे नफ्सी से काम लिया कि एक और शेर था कि कोई भी लड़की अकेली नजर नहीं आती। वो यूनिवर्सिटी के अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि ऐसा लगता है आपने हम ही पर कहा है कि कोई भी लड़की अकेली नजर नहीं आती, यहाँ हर एक खजाने पे सांप बैठा है। ये जो आपने शुरू में सुना था दुनिया को शानदार। मैं भाई आपका कोई ऐसा शेर या अशार जो पूरी दुनिया में आपकी पहचान बने हो? बना के निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा,
अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। मान वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या कहें। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्या कहते हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचा वो था कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। फिर एक था कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। फिर जो आजकल बिल्कुल जिसे रिसेंट कुछ है कि मैं पेश करता हूँ। रिसेंटली जो सबसे ज्यादा लोग लिए फिर रहे हैं इस शेयर को क्योंकि वो शायद आजकल की यूथ की सेंस काफी करीब है सेंसिबिलिटी के कि किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा आना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। सर एक फरमाइश है, आपका शेर है ऐन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, ये ऐन शीन काफ नहीं कर सकूंगा मैं, हो भी तो एतराफ नहीं कर सकूंगा मैं, वाह, तुझको अगर मुआफ किया इस फरेब पर, खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगा मैं। इमरान भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये आपकी जो गजल है बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, प्लीज। जी मैं पेश करता हूँ। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह वाह, और हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। और बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, ओवर पोजेसिव लोगों, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। 3 शेर ताजा कहते वो सुना देता हूँ। रोजाना उसकी शक्ल पे मरता है कोई और, वाह, रोजाना उसकी शक्ल पे मरता है कोई और, होता है इंतजार न करता है कोई और, वाह, वाह, उससे ज्यादा उसकी सहेली को खौफ है, उससे ज्यादा उसकी सहेली को खौफ है, डरना किसी को चाहिए डरता है कोई और। मैं जब भी चाहता हूँ वो मिलता नहीं मुझे, मैं जब भी चाहता हूँ वो मिलता नहीं मुझे, मैं जब भी कर्ज उठाता हूँ भरता है कोई और। गुलशन भाई आपकी गजल है गाँव के ये पेड़ बता रहे हैं, गांव की झाड़ियां। तब जब मैंने कही थी नहीं गजल तब झाड़ियां थी, अब तो पेड़ बन गए। वह है कि किसको रोशन बना रहे हो तुम, इतना जो बुझते जा रहे हो तुम, वाह, वाह, फूल किसने कबूल करने हैं जब तलक मुस्कुरा रहे हो तुम, बहुत अच्छे, लोग पागल बनाए जा चुके हैं अब नया क्या बना रहे बहुत हो अच्छे। तुम। और वो शेर के गांव की झाड़ियां बता रही हैं, गांव की झाड़ियां बता रही हैं शहर में गुल खिला रहे हो तुम, वाह, वाह, और किसने तुम्हें नहीं देखा और किसके खुदा रहे हो। वाह, सर अपनी माँ बोली सराइकी और पंजाबी पर भी आपने शायरी की है, तो सर अपनी एक एक मादरी जुबान में लिखी कोई नज्म या गजल जो आप सुनाना चाहें। मैंने पहले उमर से सुनता फिर मैं सुनाता। जी मैं क्योंकि मादरी जुबान पंजाबी है तो उसमें कुछ इशार हैं। ओ तकदा है भुल जांदा है, ओ तकदा है
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सराइकी के जी जी मैं सुना था। वत कोई दिल को चंगा लग दे, वत कोई दिल को चंगा लग दे, देखो इन दफा क्या क्या लग दे, जो दिल आखी वो कर घेन, साकू केड़ा पता लग दे। हाँ, जो दिल आखी वो कर घेन, साकू केड़ा पता लग दे, बाकी तेरी अपनी मर्जी तेरे कोल वड्डा लग दे। और जितना खुश लगदा पे आओ, जितना खुश लगदा पे हो अज ओने नाल कोई मसला लगदे। क्या कहना है, जितना खुश लगदा पे अज हो ओंदे नाल कोई मसला लगदे। शेर दिखाए कि मैं ऊ शहर च कल्हा रह गया जिथ बंदे विच बंदा लगदे, ओंदी खातिर हरदों बैठे ओंदे घर विच जुआ लगदे। और जेड़ा दग भी घिनते वन्या तेरे घर दा रस्ता लग दे। असा रोही वास हूं मुजदम, असा रोही वास हूं मुजदम, साकू किथा रोजा लग दे। क्या कहना। सच शायरी में दर्द का आंसर बहुत नुमाया है। शायरी में दर्द के लिए दिल का टूटना भी जरूरी है। जवाब मैंने दोनों से जवाब लेंगे इसका। शायरी में ना दिल का टूटना जरूरी है कि नहीं, दिल तोड़ने वाली का यानी होना जरूरी है। तो क्योंकि शायरी अलमिये पर मबनी है, कोई शेर शेर नहीं हो सकता अगर उसके अंदर ट्रेजेडी मौजूद ना हो। दिल टूटने से बड़ी ट्रेजेडी इस कायनात में और कोई नहीं है। मेरा एक शेर है कि तुमने मेरा यकीन भी तोड़ा है, दिल तो शायद दोबारा जुड़ जाए। क्या बात है। दर्द के लिए तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप शायरी के उससे मेथड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा मानना यह है कि एक शायर टूटे हुए दिल के साथ ही पैदा होता है। वो अपने जमाने के उस कुछ खास एक तबके में से होता है जो बचपन से एक अजीब किस्म की उस पर मलाल और रंज की कैफियत तारी रहती है। तो दिल टूटने से वो सारी बात है, उसको जिसे कहते हैं ना दो हादसा तो हो जाता है कम, तो लेकिन जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा दिल यह रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरा दिल नहीं टूटा अभी तक। ये शादी के बाद प्यार में बदला है या उससे पहले? मैंने रिकॉर्डिंग में इसलिए पूछा है कि गुलजार यानी गुलाब फूल ये इस्तारे तो हो चुके थे, हमें कुछ नए तरह के मेटाफर्स की जरूरत है। यानी मुझे लगा कि यानी विच को एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे लोग जो है रिलेट करेंगे एक खास जेंडर के साथ, तो उसको एक सिंबल के तौर पर मैंने मतलब इस्तेमाल किया। और मकसद सिर्फ शेर कहना ही था, किसी यानी सिंफ के हवाले से कोई स्टेटमेंट पास करना नहीं था। और अक्सर जगह भी ये यानी ये फील भी किया जाता है, तो मैं वो शेर सुना देता हूँ ताकि आप फील कर लें। वो है कि एक ऐसी चुड़ैल की जद में था मैं पिछले बरस की शामों में, जो ऐसी जगह से भी नोचती थी जहां मांस नहीं होता था। सर चूंकि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की बहुत अहमियत है, हर फर्द तकरीबन इस जनरेशन का नई पिछली जनरेशन का
सोशल मीडिया लाजिम व मलजूम हो गया है। सर, एक शायर की जिंदगी में सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा करता है? सर, अपनी अशार की तशहीर के लिए, अपने लिए, उसके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या अहमियत है? अच्छा, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता कि हम सोशल मीडिया को बाकी मीडिया से मुख्तलिफ क्यों समझते हैं। सर, मेनली यूट्यूब, टिकटॉक। मैं वो समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया भी एक मीडियम है ना। जब इंसान ने पहले बात करना आगाज किया, कुछ कहना लिखना शुरू किया, तो उसके पास कागज तक नहीं था, फिर कागज आया, मीडियम बन गया एक, आपकी तहरीरें दूर तक पहुंचने लगी, पब्लिशिंग स्टार्ट हुई, किताबें आना शुरू हो गई, किताब एक मीडियम था, आपकी चीजें दूर तक ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई, फिर रिसाले आए, फिर उसके बाद टेलीविजन आया। ये सारी चीजें मीडियम थी, उनकी एवोल्यूशन हो रही थी, शायरी के साथ साथ जिंदगी के साथ साथ इन सब चीजों की भी एवोल्यूशन क्योंकि चलती रहती है। तो अब लेटेस्ट उसमें जो मीडियम है वो सोशल मीडिया है। शायरी के साथ भी वही आदमी जुड़ेगा जिसके अंदर ज़ौक़ होगा शायरी का। आपके ख्याल में 7 अरब 8 जितने भी 8 अरब लोग हैं, सारे के सारे शायरी सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, नहीं सुनते होंगे। तो जो उनमें से शायरी के साथ लगाव है जिनको, और खासतौर पे इसका सोशल मीडिया का तो एल्गोरिथम भी ऐसा है कि जो आपके ट्रस्ट होते हैं, आपको उस किस्म की पोस्ट नजर आती है, उसी किस्म की रील्स आपके सामने आती हैं। तो जो आदमी सर्च करेगा शायरी, जो उसके एल्गोरिथम में आएगा कि इस आदमी के इंटरेस्ट है, तो वो उसी को शो करेगा। फिर उसमें से जो उसके मिजाज के करीब शायर होगा वो उसको पसंद करेगा, उसको लाइक करेगा, सारी बात उसके फॉलोअर्स भी होंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे वो। तो मैं काफी सुनता हूँ कि डेरोगेटरी किस्म की टर्म यूज की जाती है कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये टिकटॉक का शायर है, ये यूट्यूब का शायर है, ये फलां शायर है। तो भाई आप भी तो शायरी के शायर हैं, आप भी तो किताब के शायर हैं, मतलब आपके पास एक मीडियम है, किसी के पास कोई और मीडियम है। आपके दौर में किताब थी, अब किताब कोई नहीं लेता, अब लोग उनके पास अपनी हथेली में एक पूरा दुनिया, पूरी किताबें पीडीएफ के फॉर्म में, और डिजिटल डाटा का दौर है, डिजिटली हर चीज आपको मैसर है। तो वाई नॉट, और बिल्कुल क्योंकि इसमें एक क्लिक के साथ आपकी रीच जो है मिलियंस तक पहुंच जाती है, तो इससे ज्यादा फास्ट जरिए कोई नहीं है। ये इसके पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव ये है कि क्योंकि ये अनफिल्टर्ड है, इसमें सारा कंटेंट आपके सामने है, तो नाकिदीन के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। नाकिद के पास पहले किताब आती थी, वो उसको मुतालिया करता था, फिर निकालता था इसमें गलती क्या है। आजकल जब तक वो एक शेर पे कुछ कहना चाहता है, अगला शेर आ जाता है और वो वायरल हो जाता है। तो उसने मेरे ख्याल में इस रोल को, जो एक नाकिद का खास हमारा रोल गर्दाना जाता है, उसको क्योंकि माइनस कर दिया है, तो हम इसलिए इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे अच्छा जरिया आजकल कोई नहीं है, आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे अपनी बात हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सर, नाकिब का रोल फैंस कमेंट्स में अदा करते देते हैं। जी वही बात है कि उनकी उसी, अगर एक आदमी, मैंने बहुत दफा देखा है कि एक शेर पे या किसी चीज पे आकर अगर आपको कोई बुरे अल्फाज में याद कर रहा है, तो कहीं वो आपको अच्छा अल्फाज में याद कर रहा होगा किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे उसके मिजाज के करीब होगा। ये क्योंकि शेर पसंद आने का ताल्लुक मिजाज से है, उसके मिजाज के करीब शेर कह देंगे या आपका हो जाएगा तो वो उसको पसंद आ जाएगा, वरना हो जाएगा ये क्या कह रहा है, मतलब ये मेरे मिजाज से हटकर है। शायर का काम अपने सामीन को देखना नहीं होता, उससे तो अपनी बात करनी है, फिर जितने लोगों तक वो पहुंचेगा, उनसे रिलेट करेगा, वो फिर आगे उसके अलग मामला है वो। सोशल मीडिया वही किरदार अदा करता है जो पुराने वक्तों में या यानी अंबिया से मंसूब बात है कि हुद के जरिए जिस तरह बात पहुंचाई जाती थी। मैं तो टिकटॉक वगैरह इन सारी चीज़ों को शायरों के लिए ऐसे ही समझता हूँ कि ये नेमत की तरह है। दूसरा ये है कि एक शायर ताज़ा गज़ल कहता है और अब उसे किसी मुशायरे में अगर नहीं बुलाया जा रहा, यानी अब आवाम को ये बात पता नहीं है कि मुशायरा कल्चर जो है उसमें लोगों को कैसे बुलाया जाता है, उसमें कितनी सियासत हो सकती है, यानी उसके जो पोटेंशियल्स हैं। तो अगर एक आदमी को बुलाया नहीं जा रहा, वो अच्छा शायर है, तो वो क्या करेगा, उसकी बात कैसे आप तक पहुंचेगी। तो सोशल मीडिया ने ये किरदार अदा किया कि अब हर कोई अपनी बात पहुंचा सकता है। मैंने मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ कि मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। हाँ जी, गुजारा हो गया। सर, आपने अभी एक गजल सुनाई जमात का जिक्र था कि मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये सर किस पर्सपेक्टिव में थी। हर शेर जो है किसी पर्सपेक्टिव पे होता है। ये नज़्म चलती है और उसमें जो है 2 किरदार है, एक आपका अपना ख्याली है और एक आप जमात में। तो सर इसके बारे में या तो आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा था या किस सोच के मुताबिक आपने लिखा, काइंडली वो थोड़ा सा। जी बिल्कुल।
हर एक मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट होता है जिंदगी में किसी न किसी मौके पर किसी न किसी लेक्चर में या किसी न किसी दौर में ऐसा होता है कि वो मौजूद होकर भी मौजूद नहीं होता वहां पे, उसको अपने इर्द गिर्द की चीजें ज्यादा डिटेल में नजर आ रही होती हैं बजाय इसके कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसी चीज को कैप्चर करने की कोशिश की है कि हाजिरी चल रही है, उस्ताद अपना काम कर रहा है, बाकी सारे हाजिर लगा रहे हैं, और जो बैठा हुआ है जिसको एक अपना मसला दरपेश है वो उस सारी चीजों में से क्या अखज कर रहा है, उसको डिजिट्स में से भी अपनी